नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जानेंगे। क्या होता है लोकसभा, कैसे काम करती है लोकसभा और कैसे काम करती है राज्यसभा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लोकसभा के बारे में जानते हैं। तो लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है, क्योंकि लोकसभा में जो भी सांसद बैठते हैं वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं और नॉमिनेटेड या फिर सेलेक्टेड नहीं होते हैं। चुनाव होता है, आम चुनाव, लोकसभा का चुनाव, उसमें सभी लोग सांसद चुनते हैं और फिर वो सब सांसद मिलके एक अपना प्राइम मिनिस्टर चुन लेते हैं। ये इसको लोअर हाउस भी कहा जाता है। देखिए, संविधान में कहीं भी लोकसभा के लिए लोअर हाउस और राज्यसभा के लिए अपर हाउस जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन ये प्रचलित हो गया है, जिसके कारण कई टीचर्स को भी ये लगता है कि लोग लोअर हाउस और अपर हाउस पढ़ा देते हैं, लेकिन कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। अगर आपको कहीं भी लिखा मिले संविधान में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमें। देखिए बात क्या हुआ, अमेरिका की जो संसद है, वहाँ की जो लोकसभा है उसे हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है और जो राज्यसभा है वहाँ का उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कुछ मतलब कि रईस आदमी बैठते थे या फिर जो नॉमिनेटेड होते थे डायरेक्ट रानी से, या फिर वहाँ के जो अमीर लॉर्ड्स होते थे वो बैठते थे। इसीलिए उन लोग खुद को ऊपर कहलाने की कोशिश में अपर हाउस कह दिए और हाउस ऑफ कॉमन्स को लोअर हाउस कह दिए। तभी से यह भारत में भी प्रचलन है, लेकिन कहीं भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। इसे टेम्पररी हाउस भी कहते हैं। इसे इसलिए टेम्पररी हाउस कहते हैं क्योंकि लोकसभा हर 5 साल के बाद भंग हो जाती है, या फिर मान लिए कि जो सरकार है वर्तमान में लोकसभा में, अगर वो अपना बहुमत खो देती है तो बीच में ही लोकसभा को भंग कर दिया जाता है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ इसका 550 होता है, लेकिन जो अभी स्ट्रेंथ है वो 543 होता है। पहले 545 था, लेकिन 95 अमेंडमेंट 2009 में जब हुआ था तो यह बता दिया गया था कि 2020 से जो दो एमपी होते थे वो एंग्लो इंडियन होते थे, जो कि डायरेक्ट नॉमिनेटेड राष्ट्रपति द्वारा होते थे। लेकिन 2020 से यह प्रणाली खत्म कर दी गई। अभी वर्तमान में लोकसभा की सीट 543 है, जिसमें 530 सीट जो है वो स्टेट का है और 13 सीट यूनियन टेरिटरी का होता है। अगर सरकार चाहे तो 7 सीट अभी यूनियन टेरिटरी से सांसदों की बढ़ा सकती है, लेकिन अभी उन्होंने ऐसा नहीं किया है। हालांकि जो लोकसभा की सीटें हैं वो 2026 तक नहीं बढ़ाई जाएगी। 2026 के बाद जो 2029 में चुनाव होगा उसके अनुसार 2001 में भारत की जितनी जनसंख्या थी प्रति 10 लाख व्यक्ति पर एक सांसद होगा, और 2001 में जो जनसंख्या थी उसके अनुसार होगा, तो लगभग सांसदों की सीट 1000 हो जाएगी। इसीलिए सेंट्रल विस्टा बनाया भी जा रहा है। टेनर, जो लोकसभा की सांसदों की जो टेनर होता है, अवधि होता है, वो 5 साल के लिए होता है। इसमें भी आप समझते हैं, मान ली 5 साल के लिए हुआ और 2 साल के बाद ही कोई मान ली सांसद साहब की मृत्यु हो गई किसी कारणवश, या किसी कारणवश उन्होंने इस्तीफा दे दिया या उन्हें निकाल दिया गया, तो फिर जो 6 महीने के बाद फिर से चुनाव करवाना है, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं हो सकता संसद का सीट। तो 6 महीने के बाद जो उपचुनाव होगा उससे जो पार्लियामेंट में सांसद बन के आएंगे उनकी अवधि 5 साल नहीं होगी, उनकी अवधि सिर्फ 3 साल की ही होगी। प्रेसिडिंग ऑफिसर, स्पीकर, देखिए जो अब हर क्लास में मॉनिटर चाहिए बच्चों को शांत करने के लिए, वो सब जो बैठे हुए रहते हैं सांसद, वो सब भी तो बच्चों से कम हरकत नहीं करते हैं, तंग करते हैं। तो एक क्लास को कंट्रोल करने के लिए जिस प्रकार मॉनिटर चाहिए, उसी प्रकार लोकसभा को भी कंट्रोल करने के लिए एक स्पीकर चाहिए, तो एक स्पीकर बनते हैं। तो जो नई नई लोकसभा होती है उसमें प्रोटीम स्पीकर बनाया जाता है, और फिर जब सब आपस में लोग बैठ जाते हैं, शांत उनका हो जाता है, चुनाव हो जाता है, स्पीकर बन जाते हैं, तो उनका इस्तीफा हो जाता है और फिर जो नए स्पीकर होते हैं वो अपना कार्य संभाल लेते हैं। आप लोग देखे होंगे कभी लोकसभा को, तो जो ऊपर में बैठा हुआ रहता है कुर्सी पर एकदम महाशय, वही होते हैं स्पीकर साहब। अभी भारत के स्पीकर ओम बिरला साहब हैं, बहुत अच्छे सुलझे हुए इंसान हैं। उनकी बेटी जो अंजलि बिरला है उन्होंने अभी यूपीएससी भी निकाला था, आपने सुना होगा। अब फंक्शन एंड पावर्स ऑफ लोकसभा, तो देखिए जो हमने पार्लियामेंट में पावर पढ़ा था ना, वही सारे पावर एंड फंक्शन लोकसभा की भी होती है। कुछ चेंजेस है, लेकिन हम लोग फिर से यहाँ पे पढ़ेंगे। आप लोग अगर पॉइंट्स बढ़ाना चाहें तो पिछले वीडियो में से पॉइंट्स देखकर इसे बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि मान लिए कि जो फैमिली का पूरा पावर हम लोग पढ़ लिए तो पिता का पावर भी पढ़ ही लेंगे, कॉमन है। टू मेक लॉज, वही कानून बनाना है, संसद का नियम। लोकसभा आर इनएक्टिंग बॉडी इन फाइनेंशियल बिल। देखिए जितने भी फाइनेंशियल बिल जो होते हैं ना,
उनमें से लोकसभा ही जो मेन पावर होता है, मेन बॉडी होता है, वो लोकसभा का ही होता है। राज्यसभा मनी बिल को रिजेक्ट या एक्सेप्ट नहीं कर सकती, वो सिर्फ 14 दिन तक उसे लटका सकती, उस पर विचार विमर्श करती और एक बार लोकसभा भेज सकती है। लेकिन अगर दूसरी बार लोकसभा ने पास करके भेज दिया मनी बिल को, तब उसे लोकसभा रद्द नहीं कर सकती, उसे बिल को आगे राष्ट्रपति के पास भेजना ही भेजना होगा। इसीलिए मनी बिल में ज्यादा लोकसभा पावरफुल होता है, और ऐसे भी आमतौर पर पावर ज्यादा लोकसभा के पास ही होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। मान लिया नो कॉन्फिडेंस मोशन, अल्पमत सरकार है, आपको विपक्षी दल को लगेगा कि मान लीजिए सरकार के पास 272 जो आंकड़ा है बहुमत का वो नहीं है, या फिर किसी कैबिनेट मिनिस्टर को या फिर किसी भी मिनिस्टर को हटाना होगा, तो उसके लिए जो बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा वो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा, क्योंकि हमारे संविधान में ऐसा लिखा गया कि जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो सिर्फ लोकसभा के प्रति ही दायित्व होते हैं। ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द राज्यसभा। नो कॉन्फिडेंस, पीएम इज द लीडर ऑफ द लोकसभा। तो देखिए, जो लोकसभा जब बनती है तो सभी सांसद मिलकर अपना एक नेता चुनते हैं। जैसे आप राज्य में सुनने होंगे कि विधायक दल का नेता, वैसे ही सांसद दल का एक नेता होता है, तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री को ही लीडर बना दिया जाता है लोकसभा का। लेकिन याद रखिएगा कि जब तक लोकसभा में कार्यवाही चल रही है तब तक लोकसभा जो प्रधानमंत्री के पास पावर रहता है वो स्पीकर से कम पावर रहता है। अगर स्पीकर चाहे तो प्रधानमंत्री को भी बाहर फेंकवा सकते हैं सदन से। पीएम इज द लीडर ऑफ द लोकसभा। अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस बिल इशूड बाय द प्रेसिडेंट। मान लिए, देखिए अब मान लिए ऑर्डिनेंस क्या होता है, अध्यादेश क्या होता है, पहले से हम लोग समझते हैं। मान लिए कि अभी संसद की कार्रवाई नहीं चल रही है, कोई एकदम अच्छा महत्वपूर्ण बिल लाने का हुआ, या फिर देश में कुछ जंग छिड़ गया तो पैसा निकालना हुआ बजट फंड, कंसोलिडेटेड फंड से, तो उस समय अब संसद को बुलाने का समय नहीं रहता, तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश मतलब कि अध्यादेश एक निकाल दिया जाता है और 6 महीने के अंदर इसे लोकसभा से और राज्यसभा से पास करा लिया जाता है। बिल पहले ले आया जाता है, फिर 6 महीने के अंदर पास करा लिया जाता है, इसी को ऑर्डिनेंस कहते हैं। अप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। जब भी इमरजेंसी की बात होती हो तो प्रेसिडेंट, पहले तो प्रेसिडेंट साहब, मैंने आपको पढ़ाया था कि कैबिनेट मिनिस्टर की सलाह पर प्रेसिडेंट साहब इमरजेंसी लिया। अब इमरजेंसी आ गया तो उसे 6 महीने के भीतर लोकसभा से और राज्यसभा से दोनों से पास कराना होगा, नहीं तो इमरजेंसी वैलिड नहीं होगा। इनलार्जमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन, अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ानी हो या फिर कुछ और भी कोर्ट से रिलेटेड डिसीजन लेना हो तो उसमें पार्लियामेंट लोकसभा के पास भी और सेम टू सेम पावर राज्यसभा के पास भी होती है। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ इमरजेंसी। अब देखिए, इमरजेंसी तो लग गया, अब इमरजेंसी को जब हटाया जाएगा तो वो बिल सिर्फ लोकसभा से ही पास हो सकता है, राज्यसभा वो बिल नहीं जाएगी। जैसे ही लोकसभा से पास होगा इमरजेंसी हट जाएगा, उसके लिए राज्यसभा से पास कराने की जरूरत नहीं है। अब राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं। तो अपर हाउस इसे कहा जाता है। इसे अपर हाउस इसलिए मैंने आपको बताया था कि कहीं इसकी चर्चा नहीं, सिर्फ एक मान लेता है, मान्यता है कि लोअर हाउस अपर हाउस, ऐसा कहीं चर्चा नहीं है। परमानेंट बॉडी। देखिए, लोकसभा भंग हो सकती है लेकिन राज्यसभा का कभी भी भंग नहीं हो जाएगा, कभी भी भंग नहीं हो सकता है, क्योंकि राज्यसभा में जो इलेक्शन होता है वो हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स का 1/3 मेंबर्स की 1/3 सांसदों इस्तीफा देंगे और 1/3 नया सांसद आएंगे। और जो राज्यसभा होती है उसमें नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, जो स्टेट में विधायक होते हैं वो अपना अपना स्टेट से सब विधायक मिलके कुछ सांसद चुन लेते हैं और फिर भेज देते हैं दिल्ली की, जाइए